You are watching Travel World Online. उत्तर प्रदेश बुंदेलखंड को वाइल्ड लाइफ टूरिज्म का हब बनाएगा मुकेश मिश्रा। सिंगापुर भारत के टीकाकृत यात्रियों का स्वागत करता है। यात्रा एवं पर्यटन उद्योग अगले दशक में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सालाना 5.1% का योगदान देगा। GBTA ने यूएस ओमनी बस ट्रैवल एंड टूरिज्म एक्ट की सराहना की। इसे बिजनेस ट्रैवल रिकवरी के लिए एक सकारात्मक कदम बताया। रियो डी जनेरियो में नए साल की पूर्व संध्या एक यादगार शाम। नागरिक उड्डयन क्षेत्र भारत में मजबूत रिकवरी कर रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया एयर इंडिया एक्सप्रेस एयर एशिया इंडिया विलय से पहले तालमेल बनाने में जुटे। कतर ने वीजा ऑन अराइवल की शुरुआत की। वीटजेट ने अहमदाबाद से वियतनाम के शहर दा नांग के लिए उड़ान सेवा शुरू की। कॉर्डेलिया क्रूजेस.इन एक फर्जी वेबसाइट है। जुर्गन बेलूम सीईओ कॉर्डेलिया क्रूजेस ने सावधान रहने की सलाह दी। भारतीय यात्रा उद्योग 2022 में पर्यटन व्यवसाय की मजबूत वापसी से उत्साहित। तमाम बाधाओं के बावजूद चारों तरफ सकारात्मकता। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में घरेलू पर्यटन के कारण बहुत मजबूत रिकवरी देखी जा रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि यात्री संख्या में आने वाले समय में वृद्धि जारी रहेगी। कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आने के बाद सेक्टर रिकवरी पथ पर अग्रसर है। पिछले कुछ हफ्तों से घरेलू हवाई यात्रियों की संख्या 4 लाख के आंकड़े से ऊपर रही है। सिंधिया ने पहले बताया था कि घरेलू यात्रियों की संख्या बहुत उत्साहजनक है। इस साल नवंबर तक संख्या लगभग 111 मिलियन रही है। हवाई अड्डों पर भीड़भाड़ के लिए आवश्यक कदम उठाए थे, जिससे यात्रियों को राहत मिली है। नागरिक उड्डयन मंत्री ने प्रयासों की बात करते हुए कहा कि हवाई अड्डा संचालक को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि हवाई अड्डों पर ऐसे कदम उठाएं जिससे भीड़भाड़ कम हो सके। कॉर्डेलिया क्रूज के अध्यक्ष और सीईओ जुर्गन बेलोम ने चेतावनी दी है कि एक वेबसाइट कॉर्डेलिया क्रूज के नाम में धोखाधड़ी कर रही है, जिसका लिंक cordelia-cruises.in है। वेबसाइट को स्पष्ट रूप से कॉर्डेलिया क्रूज और इसके मेहमानों दोनों के प्रति गलत इरादे से विकसित किया गया है। हम आपसे इस वेबसाइट से बचने का आग्रह करते हैं। कॉर्डेलिया क्रूज का इस वेबसाइट से कोई संबंध नहीं है। हम इसके डेवलपर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। बेलूम के अनुसार हम आपसे अनुरोध करते हैं कॉर्डेलिया क्रूज की बुकिंग के लिए www.cordeliacruises.com पर ही आरक्षण करें। ट्रेवल वर्ल्ड ऑनलाइन ने पर्यटन उद्योग से जुड़ी एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से 2022 की उपलब्धियों एवं 2023 के प्लान्स के विषय में जानकारी हासिल की। राजीव मेहरा, प्रेसिडेंट इंडियन एसोसिएशन ऑफ टूर ऑपरेटर ने कहा, 2022 में आईटो ने के बिहाफ पे भारत सरकार ने यूके, कनाडा, मलेशिया के वीज़ाज ई वीज़ा रिस्टोर करे, जो हम चाह रहे थे। इसके अलावा जो टीसीएस लग रहा था फॉरेन नेशनल में, जब वो इंडिया के थ्रू बाहर जा रहे थे, वो समाप्त हो गया। भारत सरकार ने समाप्त कर दिया उसको। उसके अलावा जीएसटी में कुछ चेंजेस जो हम मांग रहे थे भारत सरकार से, वो अमल में आ गई। तो अचीवमेंट तो बहुत सारी हैं, बट ये 3 मेन अचीवमेंट्स हैं हमारी 2022 की। अब 2023 में हमारा ये है कि बाहर के एडवर्टाइजमेंट्स फॉरेन कंट्रीज में वो शुरू हो। भारत सरकार जो ट्रेड फेयर्स हैं, जैसे आईटीबी है या एटीएम अरबिक ट्रैवल मार्ट है या फतूर है, इनमें पार्ट ले, और साथ ही हमारे जितने भी मेंबर्स हैं सबको एमडीए दिया जाए। तो एक ये हम अभी लगे हुए हैं कि इसको करा जाए। इसके अलावा रोड शोज के लिए हम अगले हफ्ते एक कैलेंडर बना के भेज रहे हैं भारत सरकार को कि इसको अमल में लाया जाए और रोड शोज हुए, क्योंकि अब ऑफिसेज भी इंडियन टूरिस्ट ऑफिस बाहर बंद हो रहे हैं।
तो रोड शोज के अलावा और कोई वो नहीं है। बाकी यस, एम्बेसीज भी कोशिश कर रही हैं। पीपी खन्ना, प्रेसिडेंट एसोसिएशन ऑफ डोमेस्टिक टूर ऑपरेटर्स ऑफ इंडिया ने कहा, या एक तो हमारी जो उपलब्धि है 2022 में, एक तो हमने यूपी चैप्टर जो है उसको खोला है। दूसरा हमने जो है राजस्थान जो ट्रेवल मार्ट जो है एक जयपुर में अंदर किया, जिसमें 250 हमारे होस्टेड बायर और 900 टोटल बायर्स ने उसमें पार्टिसिपेट किया और 200 एग्जीबिटर से। तीसरे हमारी जो एक अच्छी एक और रही वो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हमने एक वेबिनार किया, जिसमें हमने नॉट ओनली द हमारे जो अपने मेंबर्स वुमेन को इन्वॉल्व किया, बल्कि नॉन मेंबर्स को इन्वॉल्व किया टू एक्सप्लोर देयर आर्ट एंड उनके उनमें जितना भी हुनर है उसको हमने कोशिश की कि उनके साथ मिलकर काम करें। तो ये हमारी एक चीज है। दूसरी बात ये है कि अब आने वाले टाइम में जिस तरह से अभी फिर थोड़ा थोड़ा सा कोरोना जिस तरह से बढ़ गया है, हमारी यही कोशिश है कि हम आने वाले टाइम में जो जितने भी ग्रोथ है डोमेस्टिक टूरिज्म की, वो अपना जो बाय लीप्स एंड बाउंड्स हॉस्पिटलिटी एंड एविएशन इंडस्ट्री जो है ऑलरेडी एक अपवर्ड दिखा रही है डोमेस्टिक टूरिज्म में, और जिससे आउटबाउंड भी रुक रहा है, थोड़ा सा इनबाउंड भी रुक रहा है। मैं सारे अपने ट्रैवल एजेंट टूर ऑपरेटर्स को ये थोड़ा सा अपना एक संदेश देना चाहूंगा कि जब तक ये चीजें खत्म नहीं होती तब तक मैं उनसे ये एक दरखास्त करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो डोमेस्टिक टूरिज्म को अपने देश को बढ़ावा दें और यहाँ की पोटेंशियल को जो दुनिया को दिखाएं। यही हमारे एक लक्ष्य होना चाहिए, जिससे हमारी जितने भी है एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, हमारी जो है जीडीपी में फायदा होगा, और हमारे जितने भी है लोकल्स उनको बड़ा फायदा होगा। जितने भी विलेजेस है, रूरल टूरिज्म है, उसको हमें बढ़ावा देना पड़ेगा। इसके साथ साथ हमें जितना भी है अपना, जितने हमारे स्टेट्स हैं, सब स्टेट्स को जो है उनका आज की तारीख में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है, कनेक्टिविटी बड़ी अच्छी हो गई है। इन चीजों को देखते हुए हमें अपने देश को जो है प्रमोट करना चाहिए, जिससे हम सबको एक फायदा हो और हमारा पैसा हमारे देश में ही रह जाए। धन्यवाद। घने वनों से आच्छादित छत्तीसगढ़ की नैसर्गिक सुंदरता और पर्यटकों को सहर्ष आमंत्रित करता ट्राइबल सर्किट डेस्टिनेशन कुर्दर हिल इको रिसोर्ट। अचानकमार टाइगर रिजर्व बिलासपुर से लगी पहाड़ी पर है बैगा विलेज कुर्दर। वुडन कॉटेज में पारंपरिक अतिथि सत्कार को आतुर छत्तीसगढ़ टूरिज्म बोर्ड। तो चले आइए छत्तीसगढ़। अमृतपाल सिंह मान, प्रेसिडेंट इंडियन टूरिस्ट ट्रांसपोर्टर्स एसोसिएशन ने कहा, 2022 में हमने कोर्ट से काफी रिलीफ मिली हमारे को, स्पेशली जो हरियाणा गवर्नमेंट ने हमारे ट्रांसपोर्टर्स के ऊपर पेनल्टीज, इंटरेस्ट वगैरह लगाया था फॉर नॉट पेइंग टैक्सेस, जिसके के ऊपर हमारे को चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने हमको रिलीफ दी है और हमारे को सारा जो भी पेनल्टीज है सब माफ किया है, और जिन्होंने पेनल्टी दी है उनको सरकार ने हाई कोर्ट ने हरियाणा सरकार को बोला है कि इनको वापस की जाए। सिमिलरली यूपी गवर्नमेंट ने भी हमारे को बहुत ज्यादा रिलीफ दी है। उन्होंने स्पेशली जो लॉकडाउन के टाइम के पीरियड थे और उसके अलावा भी जो उन्होंने लॉकडाउन स्पेशली अपनी तरफ से लगाया था, उन्होंने उसके अंदर दौरान हमारे को टैक्स के अंदर, पेनल्टीज के अंदर काफी सारी रिलीफ दी है, जो कि पहले हमारे को कहीं नहीं मिलती थी, मगर ये सारी हमारे को कोर्ट्स वगैरह जाने में के ऊपर ही मिली है। और उसके अलावा 2022 में हमारे को जो सबसे बड़ा पॉइंट है कि मुझको लगता है कि सरकार ने हमारी सुननी शुरू कर दी है। अब हमारी बहुत अच्छी सिंक्रोनाइजेशन हो गई है इट्टा की, मैं आई एम टॉकिंग अबाउट इट्टा, कि सरकार के साथ, अदर एसोसिएशन के साथ, लाइक आईटो के साथ, टाफी के साथ, आईटा के साथ, ऑल द एसोसिएशन के साथ, जो कि पहले जो सिंक्रोनाइजेशन और सिनर्जी विच वाज मिसिंग अर्लियर, वो अब दोबारा क्या, मैं ख्याल फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि मेरे को तो 36 ईयर हो गए काम करते हुए, इससे पहले कि हमारे को जितनी भी एसोसिएशन थी दे वर नॉट टुगेदर, बट बिकॉज ऑफ फेथ, तो फेथ एक प्लेटफॉर्म आने की वजह से अब ये हम सारे के सारे इकट्ठे हो गए हैं। 2023 में सबसे पहले तो मैं हैप्पी न्यू ईयर टू एवरीबॉडी, और मैं प्रे करूंगा कि जो कोरोना इस टाइम वर्ल्ड के अंदर चल रहा है वो दोबारा इंडिया में ना आए, और मैं तो कहता हूँ कहीं पर भी ना हो। और 2023 एक बहुत अच्छी शुरुआत है। उसका रीजन क्या है कि इंडिया इज ए होस्ट कंट्री फॉर G20। There will be 200, more than 250 meetings. They are lined up all over India. Specifically,
इन्होंने बहुत अच्छा एक काम किया है कि जितनी भी मीटिंग रखी है उन्होंने टूरिज्म हॉट स्पॉट्स पर रखी हुई है, जहां पर कि जो भी वर्ल्ड के लीडर्स आएंगे वो जो टूरिज्म हॉट स्पॉट्स हैं वहां को विजिट करेंगे, डेलीगेशन आएंगे जो विजिट करके अपने एक्सपीरियंस है, अपनी मेमोरीज है लेकर जाएंगे और वहां जाकर अपने देश में शेयर करेंगे। और उसकी वजह से मुझको लगता है कि आने वाले टाइम में हमारा फ्यूचर जो टूरिज्म है बहुत बढ़ने वाला है। MP बेज बरुआ, सेक्रेटरी जनरल होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने उपलब्धियों की जानकारी देते हुए कहा, लास्ट ईयर टूरिज्म और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही चैलेंजिंग था। इट वाज आल्सो अ ईयर ऑफ ग्रेट सेटिस्फैक्शन, क्योंकि रेजिलियंस दिखाया इंडस्ट्री ने, और उस रेजिलियंस वी हैव टू कंटिन्यू। फ्यूचर काफ़ी चैलेंजेस है, टेक्नोलॉजी चैलेंजेस, मैन पावर चैलेंजेस, challenges of sustainability. HII कोशिश कर रहा है कि सब विषय में सरकार का साथ पूर्ण सहयोग करे और इसका साथ ही ऐसे टूरिज्म के लिए टूरिज्म को एक प्रोमिनेंट पोजीशन में ले आए। You are watching